हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे के बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लड्डू, जो कि सर्दियों में ये खास बनाए जाते हैं। तो अगर आपको हमारे बाजरे के लड्डू बनाने की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे बनाते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं बाजरे के लड्डू बनाने के लिए बाजरे का आटा। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी भर के बाजरे का आटा लिया है, एक कटोरी में और लूँगी। और इसके अंदर लड्डू में डालने के लिए मैंने गुड़ लिया है और यहाँ पे बारीक गोंद लिया और ये थोड़ा सा लिया मैंने इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम थाली को रख देते हैं साइड में और यहाँ पे मैं ले रही हूँ परात में रख देती हूँ छलनी, और छलनी से बाजरे के आटे को छान लेते हैं ताकि इसमें थोड़ी जो फूस आती है वो जो है निकल जाएगी, जो बाजरे के छिलके आते हैं वो। तो इस तरह से हमें छान के निकालना है। तो एक कटोरी लिया मैंने, एक कटोरी और ले लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 कटोरी में बाजरे का आटा ले रही हूँ। इसमें आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, कोई मेजरमेंट का वो नहीं है इशू। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी बाजरे का आटा लिया, इसमें थोड़ा सा मैं निकाल देती हूँ ताकि जब हम रोटी बनाएंगे तो पलटन के लिए काम में आएगा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है, आधा छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है। सबको नमक को अच्छे से इसमें मिला देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से नमक को आटे में मिलाना है, फिर एक साइड में आटे को कर देना है। अब हमें जितना रोटी के लिए आटा चाहिए उतना ही हमें एक साइड में इस तरह से लेके पानी डाल के बहुत ही अच्छे से इसको गूँथना है। ध्यान रखना है इसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा जाता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लेके छींटा मारते जाना और इस तरह से आटे को मसल के इसकी लोई तैयार करनी है। तो इस तरह से हम इसको मथेंगे तो इसकी बहुत ही अच्छी से आटे में जो है लोस आएगा। तो एक साथ आटे को नहीं भिगोना है, नहीं तो फिर इसमें जो है गुठलियाँ पड़ जाती है। तो इस तरह से हमें जितना चाहिए उतना हमें लेते जाना है और इसकी लोई बनाते जाना है, उसकी रोटी बनाते जाना है। तो आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर मोटी बनाएंगे तो थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा और पतली होगी तो फटाफट सीख के तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की लोई ले रही हूँ, नहीं ज़्यादा बड़ी और नहीं ज़्यादा छोटी। इसी तरह से हम लोई बनाते जाएंगे और बेलते जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया चकले और चकले पे थोड़ा सा मैंने आटा फैला दिया और इस तरह से हाथों की सहायता से इसको थपथपाते हुए रोटी बना के तैयार करेंगे। इस तरह से आप बनाओगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये बन के तैयार होगी और कटेगी फटेगी नहीं। अगर ऐसे नहीं बनानी, अगर आपको हाथों से बनानी आती है दोनों हाथों के बीच में मक्के की रोटी की तरह, तो वैसे भी बना सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी प्लास्टिक की शीट लेके उसके ऊपर भी दोनों के बीच में रख के इस तरह से थपथपा के बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर इसी तरह से हम सारी रोटियाँ जो है बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी रोटी बन के तैयार हुई है। इसको डाल देते हैं तवे पे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही तवा गर्म करने के लिए रख दिया था। जब एक साइड से सिक जाएगी तो हम दूसरी साइड पलटेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छे से सिक के तैयार हुई है। अब जो है दूसरी साइड भी इस तरह से हल्की सी सिक गई है। अब इसके ऊपर हमें घी लगा के सेकना है। तो दोनों तरफ इसी तरह से हम घी लगा के दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो उलटते पलटते रोटी को जो है सेक के तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी रोटी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको उतार देते हैं नीचे और इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी डाल देते हैं। तो ये लीजिए हमारी रोटी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और इसी तरह से हम सारी रोटियां बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी फुली फुली रोटी बनके तैयार हुई है। और इसी तरह से मेरी सारी रोटियां जो है बनके बिल्कुल तैयार हो गई। यहाँ पर जो मैंने 2 कटोरी आटा लिया था उससे 5 से 6 रोटी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल मीडियम साइज़ की। ये देखिए अब इन रोटियों को हम तोड़ेंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर मैं वापस ले रही हूँ परात और परात में सारी रोटियाँ रख के इनको तोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें रोटियों को तोड़ना है और छोटे टुकड़े करने हैं। और आप चाहो तो इसको हाथों से भी इसका चूरमा बना के आप छलनी में छान सकते हो, पर मैं इसको यहाँ पे मिक्सी में डाल के पीस लूँगी ताकि जल्दी से काम हो जाएगा और बहुत ही बारीक पीस के तैयार होता है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो इस तरह से हाथों से बहुत ही अच्छे से आसानी से हो जाती है। और छलनी में इसको गेहूँ छानने की छलनी में छानोगे तो ये इसका जो है बिल्कुल बारीक वाला जो है
बूरा निकल के तैयार हो जाएगा। और मैं यहाँ पे मिक्सी में पीस के तैयार कर रही हूँ। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही अच्छे से बारीक पीस के बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए, इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मोटा रह जाता है तो आप छान सकते हैं, पर यहाँ पे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम जो बचा हुआ है वो भी इसी मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बार भी मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस के मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो ये लीजिए, हमारा सारा जो है 506 रोटी पीस के इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। अब गैस पे चढ़ा देते हैं कढ़ाई। तो यहाँ पर मैंने गैस पे चढ़ा दी कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच घी। इसमें घी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमने जो रोटी सेकी है उसके अंदर हमने घी डाला है। घी को होने देते हैं यहाँ पे गरम। तो घी यहाँ पे हमारा गरम हो गया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं गुड़। तो जो दो डली ली थी मैंने, वो दोनों मैंने चाकू की सहायता से बहुत ही बारीक बारीक इस तरह से काट ली है, ताकि हमारी जो है चाशनी अच्छे से बन जाए। इसमें ज़्यादा चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा गुड़ पिघल जाएगा वैसे ही हम इसके अंदर जो हमने पीस के रखा है बाजरी का आटा वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर मैंने डाला गोंद। तो जैसे जैसे पकता जाएगा गोंद आसानी से इसमें फूल जाएगा, मतलब गुड़ गर्म होगा। इससे ज़्यादा हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, खाली गुड़ अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें जो बाजरी का हमने पीस के रखा है वो उसके अंदर डालना है। तो यहाँ पर मैंने बाजरी का आटा इसके अंदर डाल दिया है। अब गुड़ और इस बाजरी को अच्छे से हम मिला देते हैं। तो गर्म है तो ध्यान रखना है, पहले हम चम्मच से मिलाएंगे, उसके बाद हम हाथों से इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो अभी ये थोड़ा गर्म है तो मैं इस चम्मच से मिला रही हूँ। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं इलायची पाउडर, ताकि जब लड्डू खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। फिर से अच्छे से इसको मिला देते हैं। अब इसको ले लेते हैं परात के अंदर, ताकि हाथों से इसको अच्छे से मिला सके और फिर इसके लड्डू बनाएंगे हम। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेती हूँ परात के अंदर। अब इसको दोनों हाथों से अच्छे से मिला देते हैं फिर से, और इसके हम लड्डू बना देते हैं। तो यकीन मानिए फ्रेंड, ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू बनके तैयार होते हैं, जो कि सर्दियों में खासकर खाए जाते हैं। और बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड, एक बार आप भी इसी तरह से बना के ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके भी बताइएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बना के खाएँ। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है लड्डू बनाने में। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने सारे लड्डू जो है बना के तैयार कर लिए है। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारे सारे लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो कैसी लगी आपको हमारे बाजरे के लड्डू बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई रेसिपी लेके। जब तक के लिए जय माता दी और एक लाइक शिव बाबा के नाम। धन्यवाद।